नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी मेथड ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इसकी नीड्स हमें क्यों होती है और इसका एक इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए और इसके टीचर को क्या क्या करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर आपके जो सिद्धांत हैं कि द्वितीय भाषा के रूप में हम जो इंग्लिश सीखते हैं उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल ग्राउंड शुड बी यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। आपने देखा होगा, हमने पहले भी बताया है कि हम जब बात करते हैं सीखने की तो आपको मदर टंग की से हट कर के इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको कुछ साइकोलॉजिकली ग्राउंड तैयार करना होता है, तभी हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। एक बेस देना होता है। और द्वितीय भाषा इंग्लिश जो होती है हमारी, उसके सीखने के कुछ सिद्धांत बताए हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग या प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो लर्निंग थ्रू द सेंस, स्टूडेंट्स को आप हमेशा इंद्रियों के द्वारा सिखाइए, मतलब किसी भी चीज़ को दिखाइए, अपना हाव भाव उस तरह से बनाइए। सेकंड होता है लेट द पीपल लर्न बाय डूइंग, मतलब बालक को आप कुछ करने के लिए दीजिए और फिर वो उससे सीखता है, वो सीखता जाता है और उसको बनने लगता है। प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर चलिए। मतलब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक खिलौना दिया और कहा कि ये मान लीजिए एक बिल्ली है और ये खिलौना जो है इसको किस तरह से जोड़ करके बनाया गया है, तो आप उसके एक एक पुर्जे को जब देखेंगे ध्यान से और उसको अलग करेंगे तो आपको उसकी बारीकियां समझ में आती जाएंगी। तो हमें इस तरह से सीखना होता है, कठिन से सरल की ओर। लीन इंडक्टिवली, आगमन रीति से आपको सीखना होता है कि आप जो स्टूडेंट होता है, छोटा बच्चा, उसको पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाइए। जैसे हम अनार से लिखना सीखते हैं, पहले आधी डंडी, आड़ी टेढ़ी वक्र रेखाएं, इस तरह से सीखते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम शब्द संरचना पर आते हैं, फिर मात्राओं पर आते हैं। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम सेंटेंस को बनाना सीखते, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर हम धीरे धीरे सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, वर्ड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेक ऑल लेसन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, सभी पाठों को आपको आकर्षक और रुचिकर बनाना होता है। फॉलो नेचर, और प्रकृति का अनुसरण करके हमको किसी भी काम को आगे बढ़ाना होता है। तो ये हमारे आपके लर्निंग के जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पर जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग, जिसमें हमको इंद्रियों के द्वारा सीखना होता है। जैसे हम जो भी भाषा होती है वो सुनकर, बोलकर, कानों के द्वारा, जीभ से हम अंग्रेजी बोलते हैं, सुनते हैं और धीरे धीरे बोलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद बालक जो है वो अपनी आँखों और अपने हाथ से लिखना चालू कर देता है। पहले हम आँखों से वो देखता है, कानों से सुनता है और फिर वो धीरे धीरे लिखता है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें बच्चा जो है वो क्रिया करके सीखता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई शब्द बोलते हैं, बालक जो है वो किसी को तैरते हुए देख कर के जैसे हम नहीं सीख सकते, उसी प्रकार से बोलते हुए देख कर के छोटे बच्चे नहीं बोल पाते। अतः प्राथमिक पाठों में हम धीरे धीरे इमिटेशंस में अंग्रेजी की भाषा को हम बोलते हैं और उसके बाद फिर उनको बताते हैं। जैसे अगर हम ट्विंकल ट्विंकल की पोयम सिखाते हैं तो बच्चे को हम कई बार ट्विंकल ट्विंकल बोल करके बताते हैं, आधे आधे शब्दों को बोल करके बताते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक बालक को हम खड़ा करने के बाद कई बार हम उसी प्रश्न को कई लोगों से पूछते हैं और इस प्रकार से अन्य उत्तर जब और भी प्राप्त होता है तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ही इज़ वॉकिंग, सी इज़ रीडिंग, सी इज़ स्लीपिंग, ही इज़ वीपिंग, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम कंसर्न कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट,
इसमें हमने देखा कि बालक को मूर्त से अमूर्त की ओर चलें, जिसमें अंग्रेजी भाषा सिखाने में हम सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बताएं जिसको बच्चा जानता है, सीखता है। जैसे मान लीजिए वो छोटी छोटी चीज़ें, माय बुक है ना, माय पेन, माय डेस्क, माय स्कूल, माय विलेज, छोटी छोटी चीज़ों को हम जोड़ करके बोलना सिखाएं, लिखना सिखाएं, तब बाद में वो काफ़ी बड़े लेवल पर वर्किंग कर पाता है और उसके बाद वो ट्रांसलेशन करने में भी सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूज़ द इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर इंडक्टिव मेथड जो होती है, जिसमें छात्रों को व्याकरण और वाक्य रचना के केवल नियम नहीं रटाते बल्कि उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम उनको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके बाद उन उदाहरणों के द्वारा उनको बहुत तरह की चीज़ों को आगे सिखाते जाते हैं, जिससे बच्चा जो है वो सीखता जाता है। जैसे आई अंडरस्टैंड, दे वॉक, शी सिट्स, आई लव, ही गोज़, द डॉग बार्क्स, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं वो हम बनाते हैं और फिर बच्चे को भी देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव लेसन। तो किसी भी पाठ को रुचिकर बनाने के लिए हमको उसकी प्लानिंग और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना पड़ता है। इंग्लिश में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा इंटरेस्ट ले और आकर्षक होने से वो कठिन भाषा को भी बहुत अच्छे से सरलता से सीख जाता है। स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद वो विषय को सीखने में इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो नेचर। प्रकृति को ज़रूर फॉलो करें तो भाषा सीखने में हम स्वभावतः रुचि लेते हैं। तो कन्वर्सेशन, बोलचाल में अंग्रेजी में हम सबसे पहले कन्वर्सेशन से सीखते हैं, बाद में हम लिखित भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं और फिर प्राइमरी लेवल जो होता है उसमें हम पहले बोलना सिखाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद उसको लिखना सिखाते हैं। तो लिखित कार्यों पर चीज़ें जब आधारित हो जाती हैं तो बच्चा जो है वो आसानी से सीख जाता है। इस तरह से ये हमारी इतने प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके द्वारा हम सीखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बिना कुछ भी कभी भी सीखा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप नए कार्य को सीखने और सिखाने के लिए बच्चे को उत्प्रेरित करते हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आप सफल हो सकते हैं। देखो वो बच्चा कितना अच्छा बोलता है, मैं आपको अच्छा बताऊंगी, आप कोशिश कीजिए। इस तरह से मोटिवेट करके हम बच्चों को सिखाएं और पहले प्रारंभिक वाक्य रचनाएं सिखाएं, उसके बाद क्रमानुसार चीज़ों को बढ़ाते जाएं। द मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश शुड बी नेचुरल एंड कॉर्डियल। द पीपल शुड फील जॉय इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन इंग्लिश। तो भाषा बोलने में बच्चों को आनंद आना चाहिए। जब वो आनंद का अनुभव करेंगे और उनमें पढ़ने का शौक़ डेवलपमेंट होगा, तभी वो अच्छे से अंग्रेजी भाषा को सीख पाएंगे। और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस होने चाहिए कि वो जो भी सीखते हैं उनको अनुभव के साथ दिए जाएं। और डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर होते हैं जिससे बच्चा जो है उसका उचाट हो जाता है। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट रखें ताकि स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से सीख पाए। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग थी। तो आप आशा है कि बहुत अच्छे समझ पाए होंगे इनके पॉइंट्स को और इनके अंदर जो चीज़ें लिखनी है आपको। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।